लिए। ये जो पूरा आईज है अब ये रेडी है। आप इस पे आई मेकअप की प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइनर लगाना सीख सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन करना सीख सकते हो। अगर आपको एवरीवन वेलकम टू चैनल टोटल आई मेकअप। कैसे हो आप सब लोग? काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आईब्रो कैसे बनानी है, जो मैं हाथ पे आईब्रो बनाती हूँ उसका ट्यूटोरियल दीजिए। अभी तक की मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल्स डाले हैं बट मैंने वॉइस ओवर के साथ नहीं डाली थी, तो आज मैं लेके आई हूँ विद वॉइस ओवर पूरा स्टेप बाय स्टेप आईब्रो ट्यूटोरियल विद आइस ट्यूटोरियल, यानी कि हम पूरी आइस यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमें किस किस ब्रश की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक ये हमें लाइनर ब्रश की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि एक एंगुलर ब्रश। दूसरा हमें ये आईब्रो फिलर, ये भी एंगुलर ब्रश ही है जिसपे स्पूली ब्रश भी है, इस ब्रश की ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड ये फ्लैट कट प्लीज ब्रश, आप कोई भी फ्लैट ब्रश ले सकते हो। एंड पाउडर से अच्छे से सेट करने के लिए एक पाउडर ब्रश, ब्लेंडिंग करने के लिए एक स्पॉन्ज। इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अपने हाथ पे आईब्रो एंड आईज बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी एक नॉर्मल काजल। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक नॉर्मल काजल ले सकते हो। अब इस ब्रश को हमें थोड़ा सा क्या करना है, पतला करना है। इसको अच्छे से क्या कर दीजिए, किसी भी टिश्यू पेपर में ऐसे दबा दीजिए। इससे क्या होगा, ये अच्छे से और भी ज़्यादा थोड़ा सा क्या होगा, पतला हो जाएगा, इसकी नोक निकल आएगी। ओके, पहले तो एक नॉर्मल फाउंडेशन की हेल्प से हम एक गाइडलाइन ले लेंगे। ये मैं ले रही हूँ गाइडलाइन कि हमें इसके आगे नहीं जाना है। अब हमें डबल आइज बनानी है तो पता नहीं चलेगा कि हम कैसे बनाएं, तो बीच में भी एक हम इक्वल क्वांटिटी में बीच में भी एक हम क्या कर देंगे, लाइन क्रिएट कर देंगे। ऐसा आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट अगर हम गाइडलाइन ले लेते हैं ना तो थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, चीज़ें एकदम परफेक्ट होती हैं। अब जो हमने काजल लिया था उसको क्या करना है, ब्रश में थोड़ा सा लेना है एंड इस ब्रश की हेल्प से हमें क्या करना है, जो हमारी आईब्रो की शेप होती है उसका हमें पहले ले लेना है गाइडलाइन इस तरीके से। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने ब्रश को पतला क्यों किया था। ओके, इस तरीके से जैसे हमारी एक आईब्रो होती है हमने उस तरीके से कहने को एक शेप ड्रॉ कर लिया। सेम हम अपोजिट साइड भी करेंगे। अब ध्यान रखिएगा दोनों बराबरी पे होने चाहिए। और गाइडलाइन लेने का एक सबसे अच्छा हमें हेल्प क्या मिल जाता है कि इससे आगे नहीं जा पाते हम, बराबरी में चीज़ें बनती हैं, इक्वल दिखती हैं। ओके, एक हमने क्या कर लिया, इस तरीके से गाइडलाइन ले लिया आईब्रो का भी। अब क्या करना है, इसका जो पूरा एरिया है इसको अच्छे से हमें क्या कर देना है, काजल से फिल कर देना है। आप ब्रश की भी हेल्प से कर सकते हो या फिर आप इसी काजल की हेल्प से डायरेक्ट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट फिल कर देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। अब इनर वाला पार्ट छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है वो आप वीडियो में बने रहिएगा, उसका भी रीजन मैं ज़रूर बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा और जहाँ पे समझ में नहीं आता है मुझसे कमेंट के जरिए पूछते जाइएगा। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ या फिर लाइव आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और हाँ, मैं डेली 6:30 बजे लाइव आती हूँ इसी चैनल पे। ब्राइडल सीरीज चल रही है अभी हमारी, तो मैं डेली 6:30 बजे लाइव आती हूँ बहुत डिफरेंट टाइप के ब्राइडल आइस मेकअप लेके, और स्टेप बाय स्टेप फुल ट्यूटोरियल बताती हूँ स्टार्टिंग से। ओके, तो उसमें भी मैं ऐसी ट्यूटोरियल्स आइस की देती रहती हूँ। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, जो लोग भी नए देख रहे हैं, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा लाइव सीरीज 6:30 बजे। टाइमिंग है 6:30 बजे की। डेली लाइव आती हूँ डेली। अभी फ़िलहाल में 30 डेज़ की ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से काजल को। अब हमने बस ये इनर वाला पार्ट क्या किया है, छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है, ताकि इसको हम बाद में ब्लेंड करेंगे, उससे क्या होगा, आईब्रो जो होती है हमारी नेचुरल दिखती है। अब मैं बताऊंगी कैसे। अब हमें क्या करना है, ये आईब्रो बनने के बाद अब हमें लेना है ये वाला फ्लैट ब्रश। एक ब्रश का काम हो गया, अभी इसका फिर से काम है। अब हम लेंगे हमारा सेकंड ब्रश जिससे हमने गाइडलाइन ली थी। इससे हम क्या करेंगे, आप कोई भी एक नॉर्मल फाउंडेशन ले सकते हो, जैसे कि मैं ले रही हूँ ये वाला प्रैक्टिस के लिए, ऐसे हाथ पे करने के लिए। ओके,
तो मैंने एक फाउंडेशन ले लिया, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रख लेंगे। आप किसी पैलेट में भी रख सकते हो, हमने यहीं पे रख लिया। अब इससे क्या करना है, हमें हमारी आईब्रो को अच्छे से शेप देना है, और ये जो बाकी बचा हुआ एरिया है यहाँ पे भी हमें अच्छे से इस फाउंडेशन को लगा देना है, क्योंकि अभी हम इसी पे क्या करेंगे, आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप करने के लिए आईज पे बेस भी ज़रूरी होता है, तो हम क्या कर देंगे, बाकी पूरे एरियाज पे भी इस पूरे फाउंडेशन को अच्छे से फैला देंगे। ओके, यहाँ पे हम जहाँ से हमने काजल लगाया था थोड़ा सा उसके आगे से हम क्या कर देंगे, एक इस तरीके का बॉक्स टाइप का क्रिएट कर देंगे। अब मैंने ये क्यों क्रिएट किया है ये भी हम बस आप लोग देखते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें पता चलते जाएंगी। सेम हम अदर साइड भी करेंगे। अपर साइड की आईब्रो पे फिनिशिंग की है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे साइड आईब्रो पे इसको फिनिशिंग देंगे। पहले भी फाउंडेशन लगा सकते थे, बाद में भी लगा सकते थे, बट पहले लगाने से क्या होगा, आईब्रो पे इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। बाद में हम अपनी आईब्रो को भी फिनिशिंग कर सकते हैं। बाकी एरिया पे भी अच्छे से हम क्या कर देंगे, फाउंडेशन की फिलिंग कर देंगे, और वही सेम चीज़ हम इस साइड भी करेंगे। इसको अच्छे से ब्रश से पहले फैला देंगे, ब्लेंड कर देंगे जितना हो सकता है ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दीजिए, बाकी स्पॉन्ज की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दीजिए। इसको अच्छे से पूरे हाथ पे पहले मैं फैला दूंगी। देखो, अगर आप लोग स्टार्टिंग है, आपके बिगिनर्स, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप कोई महंगा फाउंडेशन, महंगे प्रोडक्ट मत लीजिए। जैसे मैं हाथ पे ऐसे करने के लिए कि नॉर्मल फाउंडेशन यूज किया है, ऐसे ही आप भी नॉर्मल फाउंडेशन यूज करके नॉर्मल का, ये काजल भी ब्लू हेवन का है, 20-30 रुपए का इजीली मिल जाएगा। ये वाला जो फाउंडेशन है ये 200 से 250 के अराउंड आपको मिल जाएगा। ओके, अब इसको ब्लेंड करने के लिए एक अच्छा सा स्पॉन्ज ले लीजिए और इसको अच्छे से क्या कर देना है, ब्लेंड कर देना है। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे पाउडर। पाउडर से इसको अच्छे से लॉक करेंगे। अब इसे लॉक करने के लिए भी बहुत महंगे ब्रांड की या बहुत महंगे अच्छे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं नॉर्मल यूज़ करती हूँ ये वाला पाउडर। अब आप लोग सोच नहीं सकते कि ये 10-10, 20-20 रुपए वाली चीज़ें हमारे कितने काम आती हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप प्रैक्टिस के लिए इसे यूज कर सकते हो। ओके, मैं पॉन्ड्स वाला पाउडर लगा रही हूँ, 10 रुपए का आता है। इससे क्या करना है, हमें इसे अच्छे से पूरे जो हमने किया है इसको अच्छे से हमें लॉक कर देना है। मैं इसे थोड़ा सा पाउडर लूँगी। ओके, और ये पूरा आईब्रो के साथ हमें ये जो फाउंडेशन हमने लगाया है और जो हमने काजल से आईब्रो बनाई है इसको पूरे को अच्छे से लॉक कर देना है। अब ये तो हो गए छोटे छोटे ब्रांड के साथ आई मेकअप मैंने किया है। ओके, मैं एक वीडियो ऐसी भी लेके आऊंगी जिस पर मैं अच्छे अच्छे ब्रांडेड चीज़ों का यूज करूंगी। तो ये वीडियोस तो है उन लोगों के लिए जो लोग बिगिनर्स हैं, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं ले सकते और प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हो। ओके, इसको एक पाउडर ब्रश से अच्छे से मैंने क्या किया है, ब्लेंड कर दिया। फाउंडेशन के साथ अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया। अब हमें लेना है एक एंगुलर ब्रश, आईब्रो फिलर ब्रश। इसे क्या करना है, हमें हमारी आईब्रो को थोड़ा सा ब्लेंड करना है। क्यों? क्योंकि हमने जो पाउडर लगाया था उसकी वजह से ये वाइट हो गई थी। तो इसको हम अच्छे से क्या कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे।
अब बारी आती है हमारे इनर वाले पार्ट की कि हमने इसे छोड़ क्यों रखा था। इसको हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। ये जो लाइन दिख रही है एकदम हल्के हाथों से ब्लेंड करिए और इसको धीरे धीरे करके इनर कॉर्नर की ओर लेके आइए। इससे क्या होगा, जब डार्क टू मीडियम शेड आएगा ना, तो ऐसे में आईब्रो हमारी एकदम ये देखिए नेचुरल लगती है। अगर आप डायरेक्ट यहीं से फिल करना स्टार्ट कर देते तो आईब्रो हमारी ऐसे इनफ से नेचुरल नहीं लगती, ऐसे लगती जैसे हमने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया हो। सेम हम इस साइड भी करेंगे। अब इसको धीरे धीरे से हमें ब्लेंड करते हुए कहाँ पे, इनर कॉर्नर की ओर पे लेके जाना है। ब्रश को क्लीन करते जाइए थोड़ा सा और इनर की ओर लेते जाइए। ये देखिए ऐसे में क्या है, हमारी आईब्रो एकदम नेचुरल एंड रियल लगती हैं देखने में। सेम यही प्रोसेस हम क्या करते हैं अपनी रियल आईब्रो पे भी यूज करते हैं। सेम यही प्रोसेस, उससे क्या होता है आईब्रो हमारी एकदम क्लियर रहती हैं, नेचुरल लगती हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमने आईब्रो बनाने के लिए ब्रश यूज किया था उसी ब्रश को हमें फिर से लेना है। इसको थोड़ा सा हम फिर से दबा के पतला कर देंगे और अब हम लेंगे हमारी क्लोज आइज का। आईब्रो तो बन गई है, आईब्रो का प्रोसेस समझ में आ गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम उसी ब्रश की हेल्प से, इसमें ऑलरेडी पहले से काजल था, उसी ब्रश की हेल्प से मैंने क्या किया, हमारी जो क्लोज आइज होती है, बंद आंख जिसपे हम आई मेकअप करते हैं, उसका हमने क्या किया है, एक ड्रॉ लिया है, शेप लिया है, गाइडलाइन ली है। अब चाहो तो आप ऐसे भी आई मेकअप कर सकते हो, बाद में आप इस पे लाइनर लगा के लेसेस बना दोगे तो आईज आपकी एकदम रियल लगेगी। या फिर आप चाहो तो इस पे पहले लाइनर, मस्कारा सब कुछ लगा लीजिए। मैं क्या करूंगी, आपको विद पूरी आईज बना के दिखाऊंगी। ओके, अब मैं क्या करूंगी, ये मैंने सस्ता सा एक लाइनर लिया है, ये भी अराउंड 30-40 रुपए का है। ओके, इससे हम क्या करेंगे, लाइनर लगाएंगे। ऐसे में क्या होता है, हमारे आईब्रो फिल करने की भी प्रैक्टिस हो जाती है, लाइनर लगाने की भी प्रैक्टिस हो जाती है और साथ साथ में हम इस पे लेसेस बना देंगे इसी लाइनर की हेल्प से। अब जिन लोगों को लाइनर की हेल्प से लेसेस बनाना सीखना है वो वीडियो में एंड तक रहिएगा। ओके, मैं क्या करूँगी, इसी लाइनर की हेल्प से लेसेस भी क्रिएट करूँगी और वो लेसेस देखने में काफ़ी रियल एंड अच्छी लगती हैं। हो सकता है आप लोगों को भी वो ट्रिक, प्रोसेस और आई लेसेस पसंद आए। देखिए मैंने एक विंग लाइनर लगाया है, सेम हम इस साइड भी करेंगे। साथ साथ में मेरे लाइनर लगाने की भी प्रैक्टिस होती जा रही है अच्छे से। ऐसे में क्या होता है ना, मेरा हाथ भी सेट रहता है। इस साइड भी मैंने क्या किया है, एक विंग लाइनर लगा दिया। अब दोनों लाइनर को हम सेम रखेंगे, एक मोटा एक पतला नहीं, इक्वल। अब क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद ये हो गया हमारा क्लोज आईज। अब ये सूनी सूनी लगती हैं तो मैं क्या करती हूँ, इस पर लेसेस भी बना देती हूँ। तो मैं इसी लाइनर की हेल्प से लेसेस बनाऊंगी। अब काफ़ी लोगों ने कमेंट में मुझसे ये भी पूछ रखा है कि जो आप लेसेस बनाते हो वो ब्रश कौन सा है। मैं कोई एक्स्ट्रा ब्रश यूज नहीं करती हूँ, इसी में जो ये ब्रश है ना, इसी की हेल्प से मैं लेसेस बनाती हूँ। अब आपके पास अगर आप जेल लाइनर से लेसेस बनाते हो, जैसे कि ये तो मैं लाइनर से बनाती हूँ तो इसी में है ब्रश। जेल लाइनर में क्या होता है, हमें ब्रश नहीं मिलता, तो अगर आप जेल लाइनर से लेसेस बनाते हो तो आप इस ब्रश का यूज कर सकते हो, लाइनर ब्रश का, ये वाला। ओके, आप इस ब्रश का यूज कर सकते हो। ये और ये देखने में सेम है, काम भी सेम करेंगे। मुझे कोई एक्स्ट्रा ब्रश की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें वो है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइनर की हेल्प से लेसेस बनाएंगे। आउटर कॉर्नर से सिंपली स्टार्ट कर रही हूँ और ब्रश को कहाँ पे, पीछे की तरफ छोड़ रही हूँ। अब हमारी जब हम रियल आई लेसेस अपनी चेक करें ना, तो आउटर कॉर्नर पे थोड़ी सी बड़ी, यानी कि आईब्रो की बाहरी साइड थोड़ी सी बड़ी होती हैं और इनर साइड थोड़ी सी छोटी होती हैं। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हाथ पे भी उसी तरीके से बनाएंगे, इनर कॉर्नर पे थोड़ी सी छोटी और आउटर पे बड़ी। बस इसी प्रोसेस के साथ हमें क्या कर देना है, इस पूरे एरिया को फिल करते जाना है स्पीड में।
आप अगर स्लोली करोगे ना तो शायद उतनी अच्छी ये जो हेयर है ना ये नहीं बनेंगे, जो हम लाइनर से हेयर बना रहे हैं। बट आप थोड़ा सा स्पीड पकड़ोगे ना तो हेयर काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। मैंने भी काफ़ी बार ये ट्राई किया है, जब भी मैं स्लो करती हूँ ना हाथ अपना, तो उतने अच्छे हेयर निकल के नहीं आते हैं। जैसे ही मैं स्पीड में करती हूँ तो काफ़ी अच्छे हेयर्स निकल के आ जाते हैं। इनर पे थोड़े से छोटे रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ नोक पे प्रोडक्ट लेती हूँ, पूरे ब्रश में प्रोडक्ट नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा नोक पे ले रही हूँ। इनर पे विंग निकाल देंगे एकदम छोटे छोटे। ये देखिए वन साइड की लैसेस हमारी कितनी परफेक्ट रेडी हो गई। इसी तरीके से हम सेकंड साइड भी करेंगे। आउटर कॉर्नर पे बड़ी, और सिंपली कुछ नहीं करना है, ब्रश को कहाँ पे छोड़ना है, पीछे की तरफ छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। इनर कॉर्नर पे छोटे हेयर, बस इसी प्रोसेस के साथ बनाते जाइए, आपकी भी लैसेस इतनी परफेक्ट निकल के आएगी। ये तो मैंने आईब्रो जो ये प्रोसेस आपको शेयर किया है, ये मेरे कमेंट में एक लोगों ने पूछा, तो उनकी डिमांड पे, सॉरी कमेंट पे पूछा था, बट लाइव में उन्होंने कहा था, तो मैं लाइव में प्रोसेस नहीं शेयर कर पाई, तो उन्होंने बोला आप वीडियोस के जरिए प्रोसेस शेयर करना। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी, आईलैशेस कैसे बनाना है, आईज कैसे बनाना है, आईब्रो कैसे बनाना है। अगर आपको समझ में आया हो ये प्रोसेस तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर और लोग भी कोई आई मेकअप पूछना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के साथ, जो भी आई मेकअप सीखना चाहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से उसकी वीडियो डालूँगी। हाँ, थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है वीडियो डालने में, पर हाँ मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो ये हो गई हमारी दोनों साइड की लैसेस भी कंप्लीट। अब ये आईज हमारी फुल कंप्लीट है आई मेकअप की प्रैक्टिस करने के लिए। ये जो पूरा आईज है अब ये रेडी है, आप इस आई मेकअप की प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइनर लगाना सीख सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन करना सीख सकते हो। अगर आपको ब्रश चलाना सीखना है तो आप ब्रश चलाना सीख सकते हो। इसमें आप काफ़ी सारे काम कर सकते हो। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ पास से। ये देखिए, ये पास से, ये दूर से। आई होप आपको प्रोसेस अच्छी लगी होगी और ये आईज अच्छी लगी होगी। अब हम इस पे करेंगे कोई आई मेकअप, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। सो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, और मैं लाइव आती हूँ 6:30 बजे, तो आप सब लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो 6:30 PM। So bye bye and take care all of you. राधे राधे।